Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Realm of Engineering. My name is उस्मान और आज से हम इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज इंजीनियरिंग। जो लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं और इवन जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं समटाइम्स उन्हें भी कम्प्लीटली आइडिया नहीं होता कि इंजीनियरिंग क्या है और इंजीनियर्स क्या करते हैं। तो इंजीनियरिंग को हम अमेरिकन इंजीनियर्स काउंसिल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसको ECPD कहते हैं, उनकी बताई हुई इस डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करेंगे। आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, इसीलिए मैंने इसके डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर्स दिए हैं ताकि हम इसे स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कर सकें। तो फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं द क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब इसके इस फर्स्ट हमारा जो पार्ट है इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझना होगा। इसमें हमारे पास दो चीजें हैं। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ साइंस, सेकंड है हमारे पास नेचुरल लॉज। और इन दोनों को जब साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तो उससे वो कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं। इन्हीं प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब इंजीनियर्स इन्हीं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की क्रिएटिव एप्लीकेशन को परफॉर्म करते हैं, जिसमें आगे हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट डिजाइन, सेकंड ऑपरेट, थर्ड फोरकास्ट द बिहेवियर, फोर्थ इंटेंडेड फंक्शन, फिफ्थ इकोनॉमिक्स और सिक्स्थ है सेफ्टी। हम सबसे पहले डिजाइन को देखेंगे। डिजाइन में वो कहते हैं टू डिजाइन और डेवलप स्ट्रक्चर्स, मशीन्स, एपरेटस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अब हम स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल में कोई भी बिल्डिंग ले सकते हैं। मशीन्स की एग्जांपल में कोई भी मोटर ले सकते हैं। एपरेटस की एग्जांपल में मैं ब्लड प्रेशर एपरेटस को कंसिडर कर सकता हूँ बिकॉज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एग्जांपल में मैं स्मार्टफोन की एग्जांपल ले सकता हूँ कि इंजीनियर्स स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का भी बताते हैं। इसके अंदर एक और पार्ट है जिसमें वो कहते हैं इंजीनियर्स इन्हीं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की क्रिएटिव एप्लीकेशन में कोई भी काम भी करते हैं जिसे वो अकेले में इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ये ले सकता हूँ कि साइंटिस्ट हमारे एक माइक्रोचिप भी डिज़ाइन करते हैं और कॉम्बिनेशन में वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए एक कंप्यूटर भी डिज़ाइन करते हैं। हम इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक फ्लाइंग जेट की एग्जांपल लेंगे। अब एक इंजीनियर ने ये फ्लाइंग जेट डिज़ाइन तो कर दिया, अब एक और इंजीनियर उसको ऑपरेट करवाएगा कि क्या इसका जो डिज़ाइन है, जो एक इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया है, क्या ये उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेट कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास फोरकास्ट देयर बिहेवियर अंडर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग कंडीशंस। अब एक इंजीनियर ने इसे डिज़ाइन कर लिया, एक और सेकंड इंजीनियर ने इसको इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करवा लिया और थर्ड इंजीनियर देखेगा कि ये जेट फ्लाई तो कर रहा है, तो डिफरेंट वेदर कंडीशंस में ये किस तरह बिहेव करेगा, क्या डिज़ाइनिंग में इन चीज़ों को कंसिडर किया गया है। और प्रैक्टिकल डिज़ाइन में हर चीज़ को कंसिडर करना नेसेसरी होता है। फोर्थ पार्ट है हमारा इंटेंडेड फंक्शन। अब एक इंजीनियर ने इसे डिज़ाइन कर लिया, एक ने इसे ऑपरेट करवा लिया और एक ने इसका बिहेवियर भी देख लिया। लेकिन इस सब के दौरान वो इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि इसे जिस फंक्शन के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, क्या ये वो फंक्शन ऑपरेट करवा रहा है प्रॉपरली या नहीं। इसे फ्लाइंग के लिए ऑफ कोर्स बनाया गया है, इसे अटैक के लिए तैयार किया गया है, तो क्या ये वो सब फंक्शंस ये प्रॉपरली पूरे कर रहा है या नहीं। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में आता है इकोनॉमिक्स ऑफ ऑपरेशन। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं स्मार्टफोन की। अब एक इंजीनियर की ड्यूटी होती है कि वो डिज़ाइनिंग के दौरान उसकी कॉस्ट को भी कंसिडर करे कि क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं। अगर एक कंपनी इतना कॉस्टली स्मार्टफोन बना देगी कि कस्टमर उसे अफोर्ड ही ना कर सके तो वो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो इसीलिए इंजीनियर्स की ड्यूटी होती है कि वो अपनी प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाएं। इसके बाद हमारा सिक्स्थ और लास्ट पार्ट है सेफ्टी टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी।
इसमें हम एक बिल्डिंग की एग्जांपल ले सकते हैं कि इंजीनियर्स ने ये बिल्डिंग डिज़ाइन तो कर ली, तो अब इंजीनियर्स की ही ये जिम्मेदारी आती है कि इसमें रहने वालों की लाइफ और प्रॉपर्टी सेफ रहे। तो ये है इंजीनियरिंग, और इंजीनियर्स ये सब करते हैं। आई होप आपको इंजीनियरिंग की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन और मेरे तमाम सोशल मीडिया पेजेस सब व्यूअर्स के लिए हमेशा ओपन है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इंजीनियरिंग की कुछ कॉमन फील्ड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।